हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा से हर रोज़ाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्य समाचारों की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो नहीं संभले तो मजबूरी में गुरुग्राम फरीदाबाद से हरियाणा में लगाना पड़ेगा लॉकडाउन, कई और प्रतिबंध लगे। तो देश के बाकी हिस्सों की तरह गुरुग्राम फरीदाबाद सहित हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक करीब 500 लोग कोरोना की गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन इनकी संख्या एकदम 2000 तक पहुंच गई है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2400 और ओमिक्रॉन के 63 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 577 कोरोना के नए केस देखने को मिले, जबकि ओमिक्रॉन के 40 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल ओमिक्रॉन के एक्टिव केस 23 है और सभी सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में 50% उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में अस्थायी स्कूलों के 80,000 बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में नहीं हो सकेंगे शामिल। तो हरियाणा में अस्थायी स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलने से 80,000 बच्चे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इन बच्चों के फॉर्म अभी तक नहीं भरे जा चुके हैं, जिससे इनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने मामले में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन स्कूलों को 1 वर्ष की एक्सटेंशन तुरंत दी जाए ताकि बच्चे बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भर सकें। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। प्रदेश भर में 5 से 7 जनवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिमी हवा के दक्षिण पूर्वी हो जाने से 4 जनवरी को धुंध पड़ने के आसार जताए गए हैं। तो हरियाणा के हिसार मौसम विभाग के अध्यक्ष मदन खिचड़ ने बताया है कि उत्तर पश्चिम शीत हवा चलने से दिन व रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी रहने बाद में हवा में संभावित बदलाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व व पूर्वी हो जाने से 4 जनवरी को प्रदेश में दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों कुछ स्थानों पर धुंध छाने की संभावना है, परंतु इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव आने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 से 7 जनवरी के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल व कहीं कहीं गरज चमक व हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बिना अनुमति नहीं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में वैक्सीन के प्रमाण पत्र के बिना अनुमति नहीं होगी। कर्मचारियों अधिकारियों के अलावा यहाँ आने वाले आम आदमी भी यह नियम बराबर लागू रहेगा। इसके अलावा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। बोर्ड कर्मचारियों के अलावा जो भी बोर्ड में आएगा उसे भी अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, महंगी हुई जमीन की रजिस्ट्री, नए कलेक्टर रेट तय। तो हरियाणा में इस बार जमीन के कलेक्टर रेट में 5 से लेकर के 20% तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 20% से भी अधिक दरें बढ़ाई गई है। इससे जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। प्रदेश में भूमि नए कलेक्टर रेट लागू होने से ही जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। जिला उपायुक्तों ने यह रेट अपने अपने जिलों में तय कर दिए हैं, जो कि सोमवार से लागू हो चुके हैं। प्रदेश के 17 जिलों में नए रेट पर रजिस्ट्री शुरू हो गई है। 5 जिलों में अभी कलेक्टर रेट को लेकर प्रक्रिया चली है। इस सप्ताह में ये पूरी होने के आसार जताए जा रहे हैं। खुशखबरी, मछली पालन को लेकर के यहाँ पर मिलेगा बढ़ावा, सरकार देगी आर्थिक मदद। तो मत्स्य पालकों के लिए खुशखबरी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत मत्स्य पालकों को न सिर्फ वित्तीय सहायता बल्कि तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। टिहरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हरियाणा पंजाब के किसान शामिल, बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो किसान आंदोलन में बनी संयुक्त किसान मोर्चा बहादुरगढ़ में बैठक हुई। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक डटे रहने के बाद पंजाब हरियाणा के किसान दोबारा से बहादुरगढ़ में जुटे। शहर के छोटू राम धर्मशाला में कई घंटों तक बैठक चली। इसमें कई बार हंगामा भी हुआ है। हरियाणा के किसानों के 2 धड़े बने थे। 1-2 बार ऐसा भी हुआ जब वे बैठक को छोड़कर चले, मगर उनको दोबारा लाया गया। एमएसपी केस वापसी और किसान स्मारक समेत सभी मांगों पर चर्चा की गई। अब 3 मार्च को जींद में दोबारा से इस कमेटी की बैठक। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। युवती, 2 बच्चे सहित 11 लोग संक्रमित। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। पानीपत में सामने आए नए केसों ने चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से
युवती बच्चे भी शामिल हैं। वहीं जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर के 48 हो गई है। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संक्रमित लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है, साथ ही सैंपलिंग। महामारी अलर्ट, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं लगेंगी कक्षाएं, हॉस्टल में रह सकते हैं विद्यार्थी। तो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के हरियाणा सरकार आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के निर्देश अनुसार हॉस्टल की सुविधा, स्कूल कॉलेज व विश्वविद्यालय में कक्षाएं नहीं लगेगी। विद्यार्थी हॉस्टल में रह सकते हैं। कोविड एसओपी की पालना नहीं करने वालों को 500 रुपये से 5000 तक के चालान काटे जाएंगे। नो वैक्सीनेशन, नो एंट्री, नो फेस मास्क, नो सर्विस को भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हरियाणा में पहाड़ दरकने के मामले में पहली एफआईआर, मृतक तूफान सिंह के भाई की शिकायत पर दर्ज किया केस। डीजीएमएस टीम ने शुरू की जांच। तो भिवानी के डाढ़ में नियमों को ताक पर रख कर किए जा रहे खनन से पहाड़ दरकने के मामले में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। अभी तक बरामद हुए 500 में से एक मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कटिहार बिहार के हतनपुर गांव वासी मिथुन के अनुसार उसके भाई तूफान सिंह ने उसे 1 जनवरी को सुबह 6 बजे फ़ोन कर बताया कि उसे ज़बरदस्ती पहाड़ में काम करने के लिए भेजा जा रहा है। ये पहाड़ कभी भी गिर सकता है, यहाँ पर सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। तूफान के अनुसार जब उसने इस बारे में खनन कंपनी व खनन विभाग के अधिकारियों को बताया था, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा में पहले दिन 54,979 किशोरों ने ली कोवैक्सीन डोज। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 8,062 डोज लगने पर पानीपत अव्वल। 793 ने कोरोना संक्रमित भी मिले। शिक्षा मंत्री से मीटिंग में 15 मांगों पर बनी सहमति। तो गेस्ट टीचर खोलेंगे NH-71 बेसिक सैलरी पर अब बुधवार को सीएम से होगी बात। तो यमुनानगर में धरनारत गेस्ट टीचरों के प्रतिनिधि मंडल सोमवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल से बैठक हुई। 2 घंटे चली मीटिंग में करीब 15 मांगों पर सहमति बन गई। गेस्ट टीचरों की मांग बेसिक सैलरी पर, वहीं मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी। इसमें रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और पोस्ट वैकेंट विषय पर भी चर्चा होगी। इसके बाद अब गेस्ट टीचर NH-71 खाली करने की बात मान गए हैं। मीटिंग में CS महावीर सिंह, डायरेक्टर सेकेंडरी जे गणेशन और डायरेक्टर एलिमेंट्री अंसर सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पेट्रोल पंप पर हवाई फायर करके 65,000 रुपए लूटे। फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र में 3 लुटेरों ने केबिन से उठाए रुपए। पुलिस मौके पर पहुंची। तो हरियाणा के फतेहाबाद में भट्टू इलाके में गांव ढांड सदलपुर रोड पर देर रात 3 नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप पर हवाई फायर किया और सेल्समैन से 65,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना भट्टू थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग मौके पर पहुंचे। CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की खोजबीन पर लगी हुई है। तो ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।